केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों ने डेरा डाल रखा है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए ये महा ऑपरेशन लगातार जारी है। बिहार के 5 और झारखंड के 15 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के 5 और झारखंड के 15 मजदूर भी वहां पर फंसे हुए हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए आज मशीनें भेजी जा रही है और पहुंच सकती है ये मशीन। केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों ने डेरा डाल रखा है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। महा ऑपरेशन लगातार जारी है। बिहार के 5, झारखंड के 15 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। और उत्तरकाशी की सिलकयारा टनल की ठीक ऊपर वर्टिकल टनल की बोरिंग के लिए सड़क बनाने का काम करीब करीब अपने अंतिम पड़ाव पर है। टनल के टॉप से पहाड़ी में 24 इंच और 1.2 मीटर व्यास स्केप टनल बनाने के लिए बोरिंग की जानी है। आज सतलुज जल विद्युत निगम की एक मशीन भी ऑपरेशन साइट पर पहुंच जाएगी। न्यूज 18 ने पहाड़ी पर सड़क कटाने का जायजा लिया है। कैसे सड़क को काटा जा रहा है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 8 दिन से टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वॉरफुट पर शुरू हो चुका है। ये पूरा पहाड़ है, इसके ठीक नीचे वो टनल है। आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ पर इसको काटने का काम चल रहा है। इस पर सड़क बनाई जा रही है। करीब 4 किलोमीटर के आसपास तक अभी तक ये सड़क बनाई जा चुकी है। अब यहाँ से महज 250 मीटर की दूरी है उस स्पॉट की जहाँ से बोरिंग की जानी है। करीब 95 मीटर अंदर ज़मीन के अंदर जाकर जब बोरिंग होगी तो बोरिंग ठीक उस टनल के उस हिस्से में होगी जहाँ पर श्रमिक फंसे हुए हैं। यहाँ पर सतलुज जल विद्युत निगम काम कर रहा है। जो तमाम एक्सपर्ट एजेंसी हैं टनलिंग की, उनको इस काम में झोंका गया है। ONGC भी टनलिंग बोरिंग करेगा, इसके अलावा TSDC बोरिंग करेगा। सतलुज जल विद्युत निगम जो कंपनी है जिसके पास एक्सपर्टीज़ है इस काम की, वो इसमें बोरिंग करेगी। और रेलवे विकास निगम लिमिटेड को भी यहाँ पर बोरिंग का काम सौंपा गया है। लगातार आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ों पर पहाड़ों को काटकर सड़क बनाई जा रही है। इसी सड़क से अब जो हैवीवेट मशीनें हैं जो बोरिंग करेंगी, जिनका वजन करीब मोटे तौर पर 100 टन से अधिक बताया जा रहा है, वो मशीनें यहाँ लाई जाएंगी। इसके लिए हर वो सुविधाएं यहाँ पर जुटाई जा रही हैं। अगर मैं बिजली की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन भी बिछाई जा रही है जंगल में, ताकि 24 घंटे उस स्पॉट पर जहां से बोरिंग का काम शुरू होगा वहां पर बिजली उपलब्ध रहे। इसी तरह से पानी की व्यवस्था भी यहां पर की जा रही है। यानी कि वॉरफुट पर चारों दिशाओं से टनल के यहां पर जो स्केप टनल बननी है उसका काम शुरू हो चुका है, ताकि जल्द से जल्द उन 41 जिंदगियों तक पहुंचा जा सके जो पिछले 8 दिनों से टनल में फंसी हुई हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज 18। तो उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टनल साइट पर पहुंचे। टनल साइट पर पहुंचकर गडकरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है और इसके बाद गडकरी ने बताया कि फंसे लोगों की जान बचाना उनकी प्राथमिकता है। ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं और वो भी प्रयास सबसे नज़दीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहाँ भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना यह हार्ड पत्थर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्यायी नाम। तो दक्कन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है और मेजॉरिटी स्ट्राटा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टेरिन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी के स्तर पर वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं।
और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें पहुंचेंगी, वर्टिकल बोरिंग के लिए रोड बनाई जा रही है और टनल के ठीक ऊपर से बोरिंग की जानी है। यानी कि अब 5 जगहों से बोरिंग होगी। रेस्क्यू साइट पर अफसरों ने डेरा डाल रखा है। केंद्र और राज्य सरकार के अफसर भी वहां पर मौजूद हैं। और देखिए, पिछले 9 दिनों से टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। बिहार के मजदूरों की बात करें तो 5 हैं और झारखंड के 15 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी वहां पहुंचकर मौके का जायजा लिया है। रेस्क्यू कार्य को लगातार देखा जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, ये कोशिश की जा रही है। तो सुरंग के ठीक ऊपर से आज बोरिंग होनी है, मशीन भी पहुंचने वाली है। और देखिए, सुरंग के टॉप से पहाड़ में कैसे बोरिंग होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अंतिम चरण में सड़क बनाने का काम लगातार जारी है। वर्टिकल बोरिंग के लिए ये रोड बनाई जा रही है और रोड जैसे ही बनेगी ठीक उसी के ऊपर से बोरिंग की जानी है। को सुरक्षित जो है तो घर वापस आ जाए और सरकार का इससे यही निवेदन है। नीतीश बाबू से भी विवरण नहीं, यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा को घर वापस भिजवा दे किसी भी हालत से। यदि अगर नहीं पुत्र मेरा नहीं आ रहा है तो मेरा घर परिवार उजड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री से मैं यही निवेदन करती हूँ कि सही सलामत मेरा पुत्र घर वापस आ जाए। हमारा घर द्वार या उसका परिवार उसी पर निर्भर है। वो अपना घर द्वार पालन पोषण कर रहे हैं। अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए और हमारे यहाँ वे अच्छे से आ पाए। वहाँ पे पापा 5 दिन से फंसे हुए हैं। अभी लगा के 6 दिन हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ईश्वर से, हे ईश्वर की पापा जल्दी से हमारे यहाँ उपस्थित रहे और वो तुरंत जल्द से जल्द यहाँ आए ताकि हम लोग का मन भी शांत हो जाए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरंग के ठीक ऊपर से बोरिंग की जानी है और इसके लिए पहले रोड का निर्माण कराया जा रहा है। रोड का निर्माण जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आज एक स्पेशल मशीन आएगी और अंतिम चरण में अब सड़क बनाने का काम पूरा हो चुका है। वर्टिकल बोरिंग के लिए ये सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और जैसे ही ये अत्याधुनिक मशीन वहां पर पहुंचेगी, सुरंग के टॉप से पहाड़ में बोरिंग की जाएगी और इसी के माध्यम से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 5 बिहार के मजदूर हैं और अन्य झारखंड के मजदूर भी इसमें फंसे हुए हैं। वर्टिकल बोरिंग के लिए ये सड़क बनाई जा रही है और सड़क का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में। रेस्क्यू कार्य की लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता बलवीर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। बलवीर, क्या कुछ जानकारी है? आज जब ये मशीन पहुंचेगी उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? बोरिंग को लेकर क्या तैयारी की जा रही है? बिल्कुल 9वां दिन आज टनल ऑपरेशन को है और जो मजदूर है 41 जिंदगियां टनल के अंदर फंसी हुई है। इस समय जो सड़क बनाने का काम है वो कर लिया गया है और जो बोरिंग मशीन है वो भी साइड पे पहुंचनी शुरू हो गई है, जो टनल साइड है। तो कह सकते हैं कि जल्दी ही जो बोरिंग का काम है जिस तरह से 4 जगह चिन्हित की गई है और जिम्मेदारी ONGC, रेलवे और THDC, इसके अलावा जो SGVNL है उसको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और जल्द उम्मीद की जा सकती है कि जल्द मशीनें जो स्पॉट है जहां चिन्हित किया गया है वहां पे पहुंचेंगी और बोरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो टनल के अंदर है वहां पे भी कोशिश की जा रही है कि जो पाइप जो अगर मशीन है उसके जरिए जो पाइप 22 मीटर पहुंच चुके हैं उसको बाकी जो बस्ता है जो 60 मीटर का कार्य होना है उस पे, तो वहां पे भी कार्य करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो काम मैन्युअली किया जा रहा है। मजदूरों को अंदर भेज करके ड्रिल किया जा रहा है। तो कोशिश 5 तरफ से जारी है और जो 41 मजदूर है सभी कोशिश प्लान ये तैयार किया गया है कि 5 जगह से कार्य किया जाए। जहां से पहले सफलता मिलती है वहां से मजदूरों को जल्द रेस्क्यू किया जाएगा।
जाएगा। और जिस तरह से लंबा समय हो गया है, कहीं ना कहीं जो अंदर मजदूर फंसे उनके सामने परेशानियां भी लगातार बढ़ती जा रही है, बीमारी के शिकार भी वो लगातार होते जा रहे हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ये जो रेस्क्यू युद्ध स्तर पर चला है पिछले 24 घंटों में वो अंजाम पे पहुंचे और जो 41 जिंदगियां अंदर फंसी है वो बाहर निकले। जी वाकई बलवीर, पूरी तैयारी की जा चुकी है। रेस्क्यू साइट पर अफसरों ने भी डेरा डाल रखा है। खास करके अगर हम सड़क निर्माण की बात करें तो सड़क निर्माण भी अब अंतिम चरण में है। तो इस सड़क के सहारे अंदर कैसे बोरिंग की जाएगी और उससे क्या प्रयास किए जाने ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके? बिल्कुल, जो इसमें सड़क का कार्य है वो लगभग अंतिम दौर में है। जो मजदूर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचे हुए सड़क का कार्य कर रहे हैं और जैसे ही सड़क ठीक हो जाती है, क्योंकि मशीन जब इन सड़क से गुजरेगी तो बड़ी मशीनें हैं, बोरिंग मशीनें, उन्हें साइड तक पहुंचाना चुनौती रहेगा। जब ये मशीनें जब साइड पे पहुंच जाएगी तो जो टनल साइड से 3 जगह चिन्हित की गई है, एक जगह पे हॉरिजॉन्टल ड्रिल होगी और 2 जगह से वर्टिकल ड्रिल होगी। तो यानी कि तैयारियां पूरी की जा चुकी है बलवीर। अब सबकी निगाहें यही टिकी होंगी कि आखिरकार इस तमाम मशीनों के उपयोग से सड़क निर्माण से क्या मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है या नहीं। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें।